जरा विचार कीजिए कि अगर SU-30 MKI जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ हैं, अचानक और भी ताकतवर हो जाएं, अगर ये विमान वो इंजन इस्तेमाल करने लगें जो रूस के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर SU-57 में लगाया जाता है, तो भारत की एयर पावर कितनी बदल जाएगी। यही ऑफर रूस ने भारत को दिया है। जी हाँ, रूस ने भारतीय वायुसेना के SU-30 MKI जेट्स को AL-41 इंजन से अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा है। यह वही इंजन है जिसे रूस अपनी सबसे आधुनिक फाइटर जेट SU-57 में इस्तेमाल करता है। सबसे पहले समझते हैं कि SU-30 MKI की अहमियत क्या है। तो वायुसेना के पास लगभग 260 ऐसे विमान हैं और ये पिछले 20 साल से हर बड़े मिशन का हिस्सा रहे हैं। चाहे कारगिल के बाद की तैनाती हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान एयर कवरेज हो, या फिर हाल ही में मई 2025 में हुआ ऑपरेशन सिंदूर, हर बार इन विमानों ने साबित किया है कि ये वायुसेना की रीढ़ है। लेकिन दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। ऐसे में हमारे सुखोई को भी और आधुनिक बनाना जरूरी है। भारत पहले से ही सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम चला रहा है। इसके तहत शुरुआती 84 जेट्स को नए रडार, एडवांस अवियोनिक्स और आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 67,000 करोड़ रुपए है और इसमें HAL प्रमुख भूमिका निभा रहा है। अब रूस का यह इंजन अपग्रेड इस प्रोग्राम को और भी बड़ा बना सकता है। AL-41 इंजन मौजूदा AL-31 FP इंजन का अगला वर्जन है। इसमें ज्यादा थ्रस्ट यानी ज्यादा ताकत है, फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर है और सबसे खास बात, यह इंजन विमान को ज्यादा चुस्त और फुर्तीला बनाता है। तकनीकी भाषा में कहें तो थ्रस्ट टू वेट रेशियो अधिक है और सुपर क्रूज क्षमता भी बेहतर है। मतलब ये विमान मैक 1 से ऊपर की स्पीड बिना आफ्टर बर्नर के हासिल कर सकता है। इससे फ्यूल भी बचेगा और कॉम्बैट रेडियस भी बढ़ेगा। अब एक और बड़ी बात, इस इंजन को भारत में ही बनाया जा सकता है। नासिक में मौजूद HAL की फैक्ट्री, जो पिछले 2 दशकों से सुखोई जेट्स असेंबल कर रही है और AL-31 FP इंजन बना रही है, अब AL-41 के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इस ऑफर की पुष्टि खुद रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के CEO वादिम बाडेखा ने एरो इंडिया 2025 के दौरान की। उन्होंने कहा कि भारत को AL-41 इंजन ऑफर किया जा रहा है और अगर इसे लगाया गया तो SU-30 MKI की स्पीड, मनोवरेबिलिटी और मिशन इफेक्टिवनेस कई गुना बढ़ जाएगी। तकनीकी रूप से देखें तो इस इंजन में नए डिजाइन के फैन ब्लेड्स, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम और अधिक मजबूत आर्किटेक्चर है। इसका मतलब है कि यह इंजन हाई स्ट्रेस मिशन जैसे डॉग फाइट या लंबे हाई एल्टीट्यूड मिशन में भी बेहतर परफॉर्म करेगा। लेकिन दोस्तों, हर अच्छी चीज के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। भारत को यह देखना होगा कि इस अपग्रेड की लागत कितनी होगी, टाइमलाइन क्या होगी और क्या इससे कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क खड़ा होगा। अमेरिका का कैट्सा कानून भी एक चिंता है, जिसके तहत रूस से बड़े रक्षा सौदे करने वाले देशों पर प्रतिबंध लग सकते हैं। दूसरी ओर भारत खुद भी अपने इंजन अपग्रेड पर काम कर रहा है। HAL और DRDO पहले से ही AL-31 FP इंजन को अपग्रेड कर रहे हैं। साथ ही 177S इंजन पर काम चल रहा है, जिसकी ताकत 14,500 किलोग्राम फोर्स तक होगी। यह भी एक मजबूत विकल्प हो सकता है और इसमें लोकल कंटेंट ज्यादा होगा। अब सवाल यह है कि वायुसेना क्या फैसला लेगी। रूस का ऑफर निश्चित रूप से आकर्षक है, क्योंकि इससे हमारे सुखोई जेट्स अगले 30 साल तक आधुनिक बने रहेंगे और इनकी क्षमता लगभग 5th जनरेशन के बराबर होगी। लेकिन दूसरी तरफ भारत का मकसद आत्मनिर्भरता भी है और स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना भी। एक बात तो साफ है, SU-30 MKI भारत की एयर डिफेंस का बैकबोन बने रहेंगे। इन्हें अपग्रेड करना ही होगा, चाहे रूस का AL-41 इंजन हो या फिर भारत का खुद का इंजन अपग्रेड, क्योंकि आने वाले दशकों में हमारी एयर सुपीरियरिटी यानी आसमान पर हमारी बढ़त इन्हीं विमानों पर निर्भर करेगी। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या भारत को रूस का ऑफर तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए और अपने सुखोई जेट्स को AL-41 इंजन से लैस करना चाहिए, या फिर धीरे धीरे अपनी ही टेक्नोलॉजी को विकसित करना चाहिए?